षाण्गुण्य नीति मतलब 6 फोल्ड पॉलिसी। इसमें 6 नीति है, मतलब पहला संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा यान, चौथा आसन, पांचवा संश्रय, छठवा द्विभाव। अब सबसे पहले पढ़ेंगे संधि। संधि में क्या है? कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के लिए संधि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु राजा की शक्ति को नष्ट करना तथा स्वयं को बलशाली बनाना होता है। उसके अनुसार शत्रु से भी उस समय संधि कर लेना चाहिए जबकि शत्रु पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। स्वयं को सबल तथा शत्रु को निर्बल करने के लिए कुछ समय प्राप्त करना आवश्यक होता है। कौटिल्य के अनुसार संधि कई प्रकार की हो सकती है। अब दूसरा है विग्रह। विग्रह का अर्थ युद्ध है। विग्रह का अर्थ क्या है? युद्ध है। इस नीति का अनुगमन राजा को तभी करना चाहिए तब राजा शत्रु को निर्बल देखे या कमज़ोर देखे, स्वयं उसकी युद्ध व्यवस्थाएं हों तथा वह अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतया आश्वस्त हो। विग्रह नीति का अनुसरण करने के पूर्व राजा के द्वारा राजमंडल के मित्र राज्यों की सहायता प्राप्त कर लेने की भी व्यवस्था कर ली जानी चाहिए। विग्रह नीति अपनाते हुए शत्रु के ऊपर आक्रमण करके राज्य की भूमि के भागों को तुरंत अपने अधीन कर लिया जाना चाहिए। और तीसरा है यान। यान का अभिप्राय है वास्तविक आक्रमण है। इस नीति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राजा अपनी स्थिति को मजबूत देखे और ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण के मार्ग को अपनाए बिना शत्रु को वश में करना संभव नहीं है। तो विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही भेद है। यान विग्रह से कुछ आगे है। चौथा है आसन। इसमें है जब बीजू किसु और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हों तो राजा के द्वारा आसन अर्थात तटस्थता की नीति अपनाई जानी चाहिए। आसन की नीति अपनाते हुए राजा के द्वारा शक्ति अर्जन करने की निरंतर चेष्टा करना चाहिए, है ना, की जानी चाहिए। फिर पांचवा है संश्रय। संश्रय का अर्थ है बलवान का आश्रय लिए जाने से है। यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता है, साथ ही यदि वह अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो तो उसे बलवान राजा का ही आश्रय ले लेना चाहिए। पर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह शत्रु राजा से अधिक बलशाली हो या शक्तिशाली हो। यदि इतना बलवान राजा न मिले तो सबल शत्रु की ही शरण लेना उचित है। छठवा है द्विभाव। इसमें है द्विभाव की नीति से कौटिल्य का आश्रय है एक राजा के प्रति संधि और दूसरे राजा के प्रति विग्रह की नीति को अपनाने से है। जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राजा से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो तो द्विभाव की नीति अपनाई जानी चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।